नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं सिलवानी विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते आपको सिलवानी विधानसभा, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भागीरथ साहू, जो हमें बताएंगे सिलवानी विधानसभा का सियासी मिजाज। भागीरथ जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि में, और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इस वक्त हम हैं रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र सिलवानी में। सिलवानी विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स भी खासा प्रभाव रखते हैं। अगर दोनों वोटर्स मिला दें तो तकरीबन जो कुल वोटर हैं 2,10,000, उसमें 77,000 वोटर्स इन्हीं के हैं और खासा प्रभाव रखते हैं। और यहाँ पर बात करें, प्राचीन जैन मंदिर भी है और यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है। अगर हम वर्तमान विधायक की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक 2 बार से लगातार बने हुए हैं, रामपाल सिंह। उन्होंने देवेंद्र पटेल को हराया था, जो कि 2008 में जनशक्ति पार्टी, जो कि उमा भारती की पार्टी थी, उससे चुनाव लड़े थे और जीते थे 2008 में, लेकिन 2013 और 2018 में वो हार गए थे। और पूर्व मंत्री भी हैं वर्तमान विधायक यहाँ से रामपाल सिंह। हम ये सारे सियासी समीकरण को यहाँ से जानेंगे और जानेंगे कि सत्ता पक्ष किन मुद्दों के साथ यहाँ पर फिर से वोट मांगने जाएगा जनता के बीच में, और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर घेर रहा है, और जनता किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जा रही है। लेकिन पहले देख लेते हैं सिलवानी विधानसभा की पृष्ठभूमि। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 5 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में 2,10,540 वोटर्स हैं, जिनमें 1,11,903 पुरुष मतदाता और 98,634 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 3 थर्ड जेंडर वोटर हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से ठाकुर रामपाल सिंह वर्तमान विधायक हैं। ये विधानसभा आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव चुनावी परिणामों पर देखने को मिलता है। यहाँ एससी और एसटी वर्ग की 70,000 के आसपास वोटर्स हैं, 20,000 लोधी वोटर्स, 15,000 से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं। इसके अलावा रघुवंशी, यादव, राजपूत, ठाकुर, साहू, कुशवाहा, जैन वोटर्स में सभी की संख्या 10 से 15,000 के बीच है। 2018 में बीजेपी के ठाकुर रामपाल सिंह को क्षेत्र की जनता ने चुनते हुए 64,222 वोट 41% मत दिए थे, तो वहीं कांग्रेस के देवेंद्र पटेल को 57,150 यानी 37% मत दिए थे। देवेंद्र पटेल सिलवानी विधानसभा से 2008 में विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने उस समय अपने प्रतिद्वंदी रामपाल सिंह को 247 वोटों से हरा दिया था। उस समय देवेंद्र पटेल उमा भारती की जनशक्ति पार्टी से लड़े थे। इसके बाद 2013 और 2018 के बीच विधानसभा चुनावों में रामपाल सिंह से ही हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ेबाजी, विधानसभा चुनाव 2018 सिलवानी, उम्मीदवार रामपाल सिंह, पार्टी बीजेपी, मत 64,222, मत प्रतिशत 41.42%। देवेंद्र पटेल, पार्टी कांग्रेस, मत 57,150, मत प्रतिशत 36.85%। नीलमणि शाह, पार्टी बसपा, मत 16,892, मत प्रतिशत 10.89%। ठाकुर रामपाल सिंह का जन्म 4 जनवरी 1956 को मध्य प्रदेश के उदयपुरा में हुआ। व्यवसाय, कृषि, शैक्षणिक योग्यता, भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल से 1981 में बीए उत्तीर्ण की। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से साल 1989 में एलएलबी की। सन 1980-81 में शासकीय महाविद्यालय बरेली जिला रायसेन के छात्र संघ अध्यक्ष और भोपाल विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायसेन के उपाध्यक्ष और इसकी प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। सन 1990 में पहली बार 9वीं मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में दूसरी बार 10वीं मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे। 1998 में तीसरी बार 11वीं मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे। याचिका, सार्वजनिक उपक्रम विशेषाधिकार समिति और ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। सन 2003 में चौथी बार 12वीं मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2003 में बीजेपी जिला रायसेन के अध्यक्ष बने। साल 2004 में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। साल 2006 में कैबिनेट मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और सामाजिक न्याय।
नवंबर 2006 में विदिशा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। वर्तमान में सिलवानी से विधायक हैं। स्थानीय मुद्दा, इस बार सड़क, पानी और विकास के मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सड़क, बिजली की समस्या है। रायसेन जिले में वन और खनिज संपदा से भरपूर सिलवानी और सांची विधानसभा क्षेत्रों के दौरे में सिलवानी क्षेत्र में तैयार हो रही बीना परियोजना क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांव के निवासियों को डूब का डर दिखाती महसूस हो रही है। बेगमगंज शहर के लोग भी डूब की आशंका में हैं। ग्राम पंचायत कुंडाली में निर्मम पंचायत होने के बाद भी यहाँ गंदगी का अंबार लगा है। ये वो पंचायत है जिसे मिलाकर बमहोरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा कुछ दिन पहले ही सीएम ने बमहोरी में की थी। निर्मल और ओडीएफ पंचायत के कोई मायने नहीं है। लोग शौच के लिए घर से बाहर जाते हैं। तो आपने देखा सिलवानी विधानसभा की पृष्ठभूमि। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे, जनता से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है राम यादव, क्योंकि वो यहाँ पर लोगों के बीच में जाते हैं, खबरों को लेकर नेताओं से सवाल जवाब करते हैं। ज्यादा बेहतर क्या इनके अनुभव के हिसाब से सियासी समीकरण होने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने वाली है, एक बार इनके अनुभव के आधार पर इनसे पूछते हैं। देखिए भागीरथ जी, बताना चाहूंगा जिस जगह पे हम खड़े, ये सिलवानी विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी का हमेशा गढ़ माना जाता है। पहले उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता था, 2008 में परसीमन हुआ, परसीमन में सिलवानी विधानसभा बना है। यहाँ लगातार बीजेपी का कब्जा है, चाहे कोई विधायक की बात हो, सांसद की बात हो। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान सांसद रह चुके हैं। अगर बात की जाए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, यहाँ दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। और सिलवानी विधानसभा में ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत जी लगातार 2008 को छोड़कर 2008 में जनशक्ति पार्टी से देवेंद्र पटेल से चुनाव हार गए थे। उसके बाद लगातार वो भी यहाँ पर सिलवानी में विधायक हैं और यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों की अगर बात करें, यहाँ पर कांग्रेस से, बीजेपी से कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है? ऐसी खबर भी है कि यहाँ पर लोग स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं, क्योंकि जो रामपाल सिंह है वो सिलवानी से नहीं है, बाहर से है। देखिए, रामपाल सिंह जी जो रहने वाले हैं वो उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। केवट पिपरी उदयपुरा में आता है। यहाँ के लोगों में कई बार मांग उठी है, स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। अगर कांग्रेस की बात करें तो देवेंद्र पटेल के अलावा राजेंद्र तोमर यहाँ पर दावेदार है, प्रबल दावेदार है, उनकी गिनती होती है। और बीजेपी से अगर बात की जाए तो दिग्विजय राजा नई गढ़िया राजघराने से वो लगातार यहाँ पर बीजेपी से टिकट मांगते हैं। उनके अलावा और भी ऐसे नेता हैं जो लगातार टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रामपाल सिंह जी के सामने ये नाम छोटे साबित हो रहा है और हर बार रामपाल जी को बीजेपी से टिकट मिलता है। ये बात सही है कि स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठती है, लेकिन लगातार बीजेपी रामपाल सिंह जी पे भरोसा जता रही है। ठीक है, आपने बहुत सारे नाम गिनाए, लेकिन देखना होगा कि इस बार क्या फिर से रामपाल सिंह को यहां से टिकट मिलता है और फिर से जीत कर आते हैं। और अब तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर यहां पर जनता वोट डालने वाली है। और जो अभी वर्तमान विधायक हैं रामपाल सिंह, उनका काम चुनाव से पहले जो उन्होंने दावा किया था, वादे किए थे, वो कितने यहां पर सच साबित हुए हैं, कितने प्रतिशत यहां पर काम हुआ है, अब इस पर शुरू करते हैं हम चर्चा। अभी वर्तमान यहां पर विधायक हैं रामपाल सिंह, 2 बार से लगातार 2013, 2018 में जीते हैं। जो उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे, दावे किए थे, कितना प्रतिशत यहां काम हुआ है? क्या जनता यहां पर उनके काम से खुश है? देखिए, क्या है, शासन प्रशासन की और देश की जो एक वार्षिक और जो भी फंड आते हैं, तो वो रूटीन के काम तो चल रहे हैं। ये पहले कांग्रेस के समय भी चले, लेकिन विशेष उपलब्धि की जहां तक आप बात करें तो यहाँ सिलवानी विधानसभा में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इस सिलवानी विधानसभा में कोई बिजनेस, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। यहाँ के किसानों से संबंधित उनसे संबंधित कोई उद्योग धंधा नहीं है। किसान यहाँ का हमेशा बर्बादी की कगार पे है। युवा यहाँ बेरोजगारी में घूम रहा है। तमाम यहाँ के छात्र जो यहाँ उनके परिवार में इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ा सकें, 5वीं 10वीं क्लास पढ़ के और बेचारे गांव में घूम रहे हैं, ना उनको किसी प्रकार का रोजगार है। और यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का आलम है। और कोई भी दफ्तर में चले जाइए, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता यहाँ। इस वजह से यहाँ इस विधानसभा में बड़ा आक्रोश है इस बार कि इस बार रामपाल सिंह जी की विदाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। तो भ्रष्टाचार यहां पर एक बड़ा मुद्दा है। अगर देखें तो विपक्ष लगातार 50% कमीशन का मुद्दा उठाता रहा है और सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है।
अगर बात करें, अभी आपने सुना जब बात करे थे भ्रष्टाचार का, तो पीछे जो जनता खड़ी थी, आप हो सकता है उनको आप समर्थक भी कहते हैं कांग्रेस के, लेकिन वो ताली बजा रही थी। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार 50% कमीशन का मुद्दा उठाते जा रही है। और यहां पर अगर बात करें तो जो वर्तमान विधायक है, 2 बार से यहां पर विधायक है, पहले भी रहे हैं, तो उनकी जो उपलब्धि है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप गिनाएंगे तो लगातार जब हाँ। से 89 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक रहे। बीच में जो जनशक्ति थी वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही एक शक्ति थी। ऐसे इसलिए हम ये कहेंगे यहाँ तो कांग्रेस है ही नहीं, बहुत दिन से नहीं है। तो ये कहा, और देखो साहब, अगर हमने कुछ नहीं किया होता, इतनी बार से हमारे कैंडिडेट को जिताया नहीं होता लोगों ने। हम ऊपर से लेके पूरे काम, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो आप देख रहे हो कि हमने सभी छोटे बड़े सब लोगों के खाते खुलवाए हैं, बाकायदा पैसा इनके पास आता है, खातों में आता है। जबकि कांग्रेस पहले कहती थी हम वहां से 1 रुपया डालते हैं, मतलब 1 रुपया डालते हैं, आपके पास 15 पैसे। जिस मजबूती के साथ ये माइक पकड़े हुए थे, आपके यहाँ के बीजेपी के नेता भी सिलवानी विधानसभा में मजबूती से पकड़े हुए हैं और ये जमे हुए हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में वो कौन से ऐसे बड़े काम है जो आपके विधायक जी ने किए? बड़े काम ये हमारे यहाँ अस्पताल बन रहा है, और 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, राजसंजली का अस्पताल बन रहा है, बढ़िया और बहुत अच्छा अस्पताल बन रहा है। अब भाई चिल्लाते क्यों, अस्पताल ही तो बन रहा है यार हमारे यहाँ। दो काम अभी गिना चुके हैं, 3 काम और बताइए। अब यहाँ पे ITI कॉलेज खुल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी एक बढ़िया 4 लाइन की रोड डलने वाली है। ये विदिशा से लेके सीधे सुनवाहा तक दूसरी रोड डलने वाली है, यहाँ से लेके लखनपुर पैसे होते हुए। पीछे से कुछ आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। माता जी, थोड़ा सा मैं जगह चाहूंगा। हमारे साथ एक बाबू जी हैं, वो कुछ कह रहे हैं यहाँ से। आप कह रहे थे क्या किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है? किसका पैसा था जो किसानों को अभी तक नहीं मिल रहा है? पैसा मिलते हैं, मंत्री जी दे रहा है। कोई पैसा नहीं मिलो, 20 साल है होंगे साहब। 2000 कर रहा है, 3000 कर रहा है, 5000 कर रहा है, आज तक नो कोई पैसा नहीं मिलो। पटवारी को पूरी जानकारी दे दे साहब, कहते हैं कागज गड़बड़ है। अब उनके पास रिकॉर्ड धरो साहब, कहाँ से जमीन के कागज रिकॉर्ड ले आए अपन? पैसा आज तक 20 साल होंगे, पैसा नहीं मिल रहा साहब। पूरे कागज दे रहे अपन ने पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को भी, कोई सुनाई नहीं है। ठीक है, तो जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जिससे किसानों को पैसा मिलता है, वो पैसा नहीं मिल रहा है। ये सीधे तौर से बाबा जी आरोप लगा रहे हैं कि हर बार किसी ना किसी कागज में कमी बताकर वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि यहां पर विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के जो समर्थक है वो बता रहे थे कि बहुत काम हुआ, IT का काम हुआ है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रहे हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं जो काम का वादा किया था यहां पर विधायक जी ने, लेकिन वो पूरे नहीं, क्योंकि वो तो गिना रहे हैं, बीजेपी के समर्थक गिना रहे हैं कि सारे काम हुए हैं। मेरी नजर में 2 विकास हुए हैं। नगर में गली गली दारू मिल रही है, गाँव में छोटे छोटे बच्चे 13-13 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं। हर जगह हर गाँव में 2-2 दुकानें खुलवा रखी इनने। दूसरा, एक झूठ का विकास हुआ है। बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लोग झूठ का सहयोग कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था, गांव में 5 लोग बैठते थे, कोई सही बात का निर्णय हो जाता था। आज ऐसा होता है कि बड़े लोग कहते थे अरे वो तो अपने वाला है। तो मेरे हिसाब से झूठ परोसा गया और झूठ का ही विकास। आप दारू की बात करें, लेकिन मामा जी ने तो अहाते बंद करवा दिए। अरे आपके कहने से और उनके कहने से क्या हो रहा है? यहाँ देखो, हाँ, हर गली मोहल्ले में मिल रही है, और वो भी ऑनलाइन मोबाइल पे फोन लगा ऑनलाइन हो रही है। तो जिस तरह से सरकार ने यह दावा किया था कि हमने आहते बंद करा दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर हर गली मोहल्ले में दारू मिल रही है, आहते पूरी तरह से अभी बंद नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ आपके कार्यकर्ता भी हैं, इनको पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब भी डिबेट में आते हैं ये अपने साथ टोपी पहन के जरूर आते हैं। आप पार्टी लगातार विस्तार कर रही है प्रदेश में, कुछ जगह आपको सफलता भी मिली है, लेकिन 2 प्रमुख पार्टियां हैं यहां पर, एक कांग्रेस है, बीजेपी। उनके सामने कैसे आप दावे कर रहे हैं कि इस बार आपकी सरकार बने? क्योंकि आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। अगर सिलवानी की बात करें, सिलवानी में आपका दावा कितना मजबूत है? 70 वर्षों में अभी तक देश में कोई विकल्प नहीं था जनता के पास। पहली बार पूरे देश में और मध्य प्रदेश में खासतौर से आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में उभर कर आई है। और आम आदमी पार्टी का जो मेन उद्देश्य है वह है शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसमें नंबर 1 की लुटाई यहाँ चल रही है। गरीबों को लूटा जा रहा है और नेताओं के
अधिकारियों के मकान और भरे जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य में जो लुटाई हो रही है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी और जनता को न्याय दिलाएगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा 17 सालों में दोनों पार्टियों के द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के युवा पलायन करते हैं। वो तो कह रहे हैं आईटीआई खुलवा दिया। ऐसे क्या होता है? कोई रोजगार मिल रहा है क्या आईटीआई से? क्या होता है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल की बिल्डिंग बन गई, डॉक्टर नहीं है। और सबसे मेन मुद्दा जो है, जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो केंद्र से लेकर प्रदेश में है, वो है गौ माता। आज गौ माता की दुर्दशा है, रोडों में भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी 2 महीने पहले गौ संवर्धन बोर्ड का एक आदेश आया था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 6 महीने पहले कि जो मवेशी रोड पर घूम रही हैं, नगर निगम उनकी व्यवस्था करे, अस्थायी गौशाला बनाए, वहां पर उनको व्यवस्था करे। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत को व्यवस्था करें, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ है। भाजपा की घोषणाएं हैं, आप सबने सुना होगा, पुरानी फिल्मों में एक खलनायक डायलॉग बोलता था कि इतने सुराग करूंगा कि गिन नहीं पाओगे। भाजपा की योजनाएं भी ऐसी हैं कि इतनी योजनाएं दूंगा कि आप कागज पूरे नहीं कर पाओगे। और उपभोक्ता कागज पूरे नहीं कर पाता है, वो 5 साल आ जाती हैं। योजना का धरातल पर कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो योजनाएं तो सरकार बहुत सारी ला रही है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। योजनाएं बहुत सारी सरकार लेकर आ रही है। उन्होंने गौमाता की बात की, हम भी जब आ रहे थे सड़कों में बहुत सारी गौमाताएं बैठी हुई थी, और समस्या तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कह रहे हैं कि रोजगार की यहाँ पर समस्या, यहाँ पर सड़कों की समस्या है। और आपको ये भी बता दें कि जो हमारे साथ हैं इस संभावित उम्मीदवार भी, ये इस क्षेत्र से टिकट भी मांग रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो आपकी तरफ से लोग, जनता देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि आप क्या दावा करते हैं, क्या बातें करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आप यहाँ पे आए। जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको बता दूं कि जब दिग्विजय सिंह जी से हमने ये सरकार ली थी, उस समय ये सड़क, और यहाँ पे सड़क तो खैर थी ही नहीं। मुझे आज भी अच्छे से याद है वो दिन कि जब माननीय उमा भारती जी बनने के बाद यहाँ पहली बार आई थी, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि मैं 17 महीने में आऊँगी, आपको रोड मुझे बनी चाहिए। तो पूरी रोड बनी हुई मिली थी। ये बीजेपी की ही सरकार थी, यहाँ पे कहीं रोड नहीं थी। आप विकास की बात कर रहे हो, आज उस समय से लेके इस समय तक पूरी जनता जानती है कि हम उस समय क्या थे और इस समय क्या है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक गौ माता की बात है, गौ माता आपको रोड पर नहीं मिलेगी। जो और बैल होते हैं, जो ऐसे अन्य चीजें होती हैं जो ग्रामीण अपनी व्यवस्था से वहाँ बेचते हैं, इनके लिए तो कमलनाथ जी ने भी वो किया था, लेकिन वो भी सक्षम नहीं हुए, क्योंकि कुछ चीजें हमें आगे बढ़ के ग्राम को लेके इन चीजों को आगे चलना हुआ। हम जो काम हमने किए हैं वो भी किए, आगे हम प्रतिबद्ध हैं। हमने आने वाले समय में, अभी माननीय 10-15 दिन पहले शिवराज जी से बात की है, और हम बेगमगंज को जिला बनाने की कोशिश और जिला बनाने के प्रयासरत हैं, और हम उसको बनाएंगे। जिला बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि जिला बनाने की बात हर बार होती है। जब भी यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता है, वो सिलवानी विधानसभा को जिला बनाने की बात करता है। लेकिन क्या ये मांग कब से, कितने लंबे समय से चली आ रही है कि जिला बनाना है, और दावे कर देते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन अभी तक जिला नहीं बना। देखो साहब, इनकी सरकार तो घोषणा वीरों की सरकार है। शिवराज सिंह से सीख लेके जो है हमारे रामपाल सिंह जी भी जो घोषणा वीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। और इनका तो ये है कि ये रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि हम कितनी घोषणाएं कर सकते हैं। चुनावी साल है, एक गाड़ी रख ली, एक बोरी का जो है नारियल की बोरी रख ली। कहाँ जहाँ किसी ने कहा भैया आज यहाँ ये नहीं हुआ, उन्होंने उठा भैया वो नारियल लाओ जरा, वो फोड़ दिया, उन्होंने कल से काम शुरू। ये लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट रखी है पूरी विधानसभा की। 600 से ज्यादा घोषणा है इनकी, 18 उसमें ये पूरी लिस्ट है। इसको जरा देख लो और पढ़ लो आप कि कितनी घोषणा, एक घोषणा गलत नहीं। और जोरदार तो ये है, इस लिस्ट में इतनी सारी घोषणाएं, कुछ तो पूरी हुई होंगी। वही तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी पूरी हुई ना कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक जगह एक जन घोषणा कर जाता है, बड़ा नेता, फिर 5 साल बाद फिर वही नेता आता है, फिर घोषणा कर जाता है। बमोरी में शिवराज सिंह जी आए थे, पिछली बार रामपाल सिंह ने बमोरी तहसील बनाने की घोषणा करी, सुल्तानगंज तहसील बनाने की घोषणा करी, मंडी बनाने की घोषणा करी, कॉलेज बनाने की घोषणा करी, हायर सेकेंडरी का उन्नयन की घोषणा करी, कन्या हायर सेकेंडरी बनाने की। इनमें से बता दो एक कोई मांग पूरी हो। मंडी बनाने की घोषणा करी। अभी बमोरी में शिवराज जी आए थे लाडली बहना योजना की कार्यक्रम में, उनका कहना था भैया, रामपाल सिंह जी ने कान में कह दी भैया तक घोषणा कर दो। काय की घोषणा कर दो? अरे भाई कर दो जो तुम्हारी भैया घोषणा हो गई, दोबारा से तहसील बना दें। कितनी बार बने हो भाई? बेगमगंज में स्टेडियम, खेल स्टेडियम 3 बार हो चुका, कब पूरा होगा? माननीय 2008 में 2010 में जो है हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे,
हमारी बड़ी मजदूर कॉलोनी को जो है कह के गए थे कि इसको हम जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाएंगे, पत्थर लगा है, पत्थर का ही पता नहीं कहाँ चला गया। ये घोषणाएं हैं। ठीक है, लाडली बहना योजना की बात की, इस वक्त हमारे पास यहाँ पे कुछ बहनें भी है, हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। माता जी, हालांकि लाडली बहना योजना की कुछ उम्र है, लेकिन आपने भी देखा होगा आपके परिवार में किसी को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि योजना तो चला देते लेकिन लाभ किसी को नहीं मिला। आपके परिवार में किसी को लाभ मिल रहा है इसका? पहले तो पत्रकार संघ के लिए मेरा नमस्कार, सम्मानीय यहाँ की जनता के लिए मेरा नमस्कार। लाडली बहना योजना का ऐसा कोई घर नहीं है जिसको लाडली बहना योजना का लाभ ना मिल रहा हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 50 साल पहले, आज से 30 1000 रुपया, ये हमें नहीं बोले, साले से तो डाउन है। आपकी आवाज जाएगी माइक में, आपके पास माइक में जाएगी, आप बोलिए। आप ये जानते कितनी दबंगे नेता है, इसलिए ताली बजा रहा है, क्योंकि ये चलिए लाडली बहना, ठीक है, लाडली बहना योजना, ठीक है, लाडली बहना योजना तो यहाँ पर राज्य सरकार की। अगर मैं स्थानीय मुद्दे की बात करें, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ माता जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, स्थानीय मुद्दे आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ माता जी, आपसे बात करो, स्थानीय मुद्दे वो कौन से हैं जो आपके विधायक जी ने घोषणा की थी और वो पूरे हो गए? स्थानीय मुद्दे यहाँ क्या नहीं है, आप सुन लीजिए मेरी बात। स्थानीय मुद्दे, जब मैं यहाँ शादी होके आई थी, मैंने वो तकलीफ देखी है, पानी भी नहीं मिलता था, चुरू पानी के लिए परेशान हुए हैं। कसेड़ी गुंडे पे गुंडे रख के जाते, कुआं में पानी नहीं, न नल, न कुछ। हमारे माता पिता कहते कि हमने अपनी बच्ची को कहाँ ब्याह दी। मेरे मामा गोपाल भार्गव जी कहते गलत हो गया, हमने अपनी बच्ची को कहाँ ब्याह दिया। आज आप देखिए, जगह जगह नल है, घर टोटी कसी है, आप रसोई के अंदर टोटी कसी है, नहाने के लिए पूरी पानी की व्यवस्था है, पूरे वार्डों में कहीं कमी नहीं है। बहनों के लिए बाकायदा, अरे बोरल शौचल पूरी जन्म, ये इसलिए आवाज करते हैं ताकि भार्गव चाची बोले, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो ठेका लिए है, ऐसी सरकार बीजेपी सरकार। तो माता जी ने अपनी बात बताई कि जब वो शादी होकर यहाँ पर आए थे उस वक्त क्या समस्या थी और उन समस्या का समाधान कितना होता। ठीक है, आऊंगा माता जी, आऊंगा आपके पास से। माता जी ने बताया कि जब वो शादी होकर आई थी यहाँ पर, तब बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उस समस्या का समाधान बीजेपी की सरकार ने किया है। यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने इस समस्या का समाधान किया है। जहाँ तक हमारी आदरणीय उन्होंने बोला पानी की समस्या का समाधान, तो आपको बता दें 2008 में जब देवेंद्र पटेल यहाँ से विधायक थे और जो सेमरी जलाशय की योजना थी, हमारे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश से स्वीकृत करा के लाए, जब आज पानी की आज किल्लत हमारे यहाँ दूर हुई। दूसरी बात, लाडली बहना की बात कर रही हैं आप। लाडली बहना में आपको 20 साल से बहनों की याद नहीं आई? 20 साल से बहनें नहीं थी आपके यहाँ? चुनाव के टाइम ही आपको बहनों की याद आई? बहनों की याद आ रही, 1000 दे रहा हूँ, 1200 का सिलेंडर दे रहा हूँ, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। माता जी ने बहुत इमोशनल होकर अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि जब वो शादी होकर आई थी उस वक्त कितनी सारी समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद कैसे यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने उन समस्याओं को दूर किया। लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इससे सहमत नहीं है यहाँ पर जो कांग्रेस के समर्थक है। ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, स्थानीय मुद्दों पर हम बात करेंगे और यहाँ के विधायक ने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया, इस पर हमारी लगातार चर्चा जारी रहेगी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले आपको एक खास खबर बता दें कि स्वदेश न्यूज लेकर आए देश का पहला परफॉर्मेंस एंड पॉपुलरिटी बेस्ड एमएलए अवार्ड, जिसमें आप अपने मनपसंद विधायक को जितवा सकते हैं कुछ आसान सवालों के जवाब देकर, उनको वोट करके। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, सीधे swadesh-news-live.com में जाना है, कुछ सवालों के जवाब देने हैं और अपने मनपसंद विधायक को वोट करना है। तो रणभूमि देखते हुए आप सीधे जाइए swadesh-news-live.com में और वोट कीजिए अपने मनपसंद विधायक को। हम चर्चा आगे बढ़ाए, लेकिन एक ग्राउंड जीरो की हम रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे स्वदेश न्यूज के संवाददाता मोहित, ग्राउंड जीरो की अगर मुद्दों की बात करें, आप ग्राउंड जीरो में जाते हैं, वहां पर क्या देखा है आपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट? जी भागीरथ जी, काफी ही अच्छा सवाल है आपका। ग्राउंड जीरो की हम अगर बात करें तो जो यहाँ पर विकास कार्य हैं, तो इसमें दो पक्ष में बात की जा सकती है। विकास कार्य एक और जहाँ पे जनता के काफी सारे जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है, और दूसरी ओर
वो भ्रष्टाचार, जो विकास कार्य है उसमें भ्रष्टाचार की दीमक भी लगी हुई है। अगर कई सारी योजनाएं हम देखें कि जिसमें मतलब जो भी योजना है, जैसे कि स्कूल भवन ही निर्माण होता है, ITI भवन ही निर्माण होता है, तो चंद कुछ वारंटी पीरियड के अंदर ही वो उसका डिमोलिस्टाइज होने लगता है, उसमें दरारें दिखने लगती हैं बड़ी बड़ी। तो एक बहुत बड़ी ये भ्रष्टाचार की दीमक कहा जा सकता है। यह जनता का कहना है, हमने खुद अपनी आंखों से भी देखा और आज तक ये ITI भवन चालू नहीं हो पाया। दूसरा हम एक मुद्दा देखें, यहाँ पर हमारे बेगमगंज के अंदर एक से बढ़ के एक प्रतिभाशाली युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, पर उनके लिए बेरोजगारी की मार इतनी झेलना पड़ रही है कि मात्र 2 से 3 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए यहाँ पे मजबूर रहते हैं। मजबूरन उनको यहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर लैंड, कृषि छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, देश अपने मध्य प्रदेश से भी बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट पर आए भागीरथ, तो यहाँ पर एक देखा जाए तो काफी एक बड़ा मुद्दा है जो कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का। यहाँ पर एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर तो तान दिए गए हैं। ग्राउंड जीरो की जो बात कर रहे हैं, तो मैं ग्राउंड जीरो से मोहित सक्सेना आप सभी को बताना चाहता हूँ। ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर एक मरीजों की काफी लंबी कतार लगी रहती है, पर उसके बाद भी यहाँ पर डॉक्टर क्या है, एक सीमित है, स्टाफ नहीं है। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद भी स्टाफ नहीं आता है, ऐसी हमारी जनता का कहना है। हमने जब बात करी उनसे, तो ग्राउंड जीरो से बहुत सारे मुद्दे हैं, जहां पर अस्पताल तो है लेकिन वो पूरी तरह से संचालित नहीं है, और जहां पर सड़कों की बात करें, सड़कें भी दुरुस्त नहीं है, और अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार भी यहां पर उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए। यहां के लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार की यहां पर समस्या। अस्पताल तो है लेकिन जो मशीनें हैं उसमें वो चीज नहीं है जिसकी वजह से पूरी तरह से मशीनें संचालित हो सकती हैं। आधी अधूरी मशीनें हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरह से नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे यहाँ पे 11 डॉक्टर हैं, जिसमें 3 क्लास 1 अधिकारी हैं, और डिजिटल एक्सरे मशीन भी यहाँ पे है, वेंटिलेटर मशीन भी है। धीरे धीरे सब व्यवस्था होगी, सब पेंडिंग में है, वो चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जब से हमारे रामपाल जी जब हमारे PWD मंत्री थे, तो वहाँ उन्होंने पूरे बेगमगंज में गांव-गांव में सड़कें बनाई, और कहीं भी गांव में, किसी भी गांव में जाने के लिए जो रास्ता नहीं था, वहाँ पर सड़कें ही हुई हैं। सड़कों का भी एक टाइम पीरियड होता है, रीटेंडर हो गए हैं, काम लगना शुरू हो रहा है। अब उनके पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो बस सड़कें बताते हैं और अपनी यात्रा निकालते हैं सिलवान, यहाँ से सुल्तानगंज से। उसके अलावा हमारे मंत्री जी ने एक जल आवर्धन योजना नगर में 2 नाम से एक चालू हो रही 6 करोड़ की योजना, उसमें हर घर में नल जल योजना लागू होगी। जो रह गए हैं वंचित, उनके घर में भी होगी, और 1900 मकान बन चुके हैं। मकान जो अपने गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके 1900 मकान बन गए हैं, 300-400 और बनना है। ये जो सारी आप बातें गिना रहे हैं उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केंद्र की योजना है, लेकिन सड़कों की बात कर लें, सड़क यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्थानीय मुद्दा जरूर हमेशा रहता है। स्वास्थ्य मुद्दे हमेशा रहते हैं। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। श्रीमान 22 डॉक्टरों की नियुक्ति है, 11 बिल्कुल नहीं है, कभी 2-4 ही रहते हैं, और वो भी जब घर देखते हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्था रहती नहीं है, नर्सें देखती हैं, चाहे डिलीवरी की बात हो चाहे रेफर, उसके बाद रेफर कर देते हैं। रेफर के बाद नौबत आती है तो घर पे देखते हैं तो फीस लेते हैं, कभी निःशुल्क काम होता ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे ये बीजेपी का गढ़ है। हमारे सांसद प्रताप भानु जी सांसद यहाँ के रहे, आज इस बेगमगंज में देन है, कॉलेज से लेके लाइट से लेके तो हमारे प्रताप भानु शर्मा जी की है। और दूसरी बात, बीजेपी शासन में हमारे कई सांसद आए बीजेपी के, उनने बाईपास की घोषणाएं करी। सुषमा जी आई थी, उनने भी घोषणा करी थी कि मैं हवाई जहाज एयरप्लेन, वो तुम्हारे क्या नाम से रेलवे ला रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सिर्फ घोषणा हुई है, काम कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई साहब, हाँ, हमारे यहाँ कॉलेज शर्मा जी के टाइम की है, सांसद जी के, आज उसमें विषय भी नहीं है और स्टाफ भी नहीं है। हमारे गरीब बच्चे आज यहाँ मारे बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, आज वहाँ पे कोई विषय भी नहीं है। ठीक है, तो कॉलेज है लेकिन स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। हमारे साथ हैं जो कि स्थानीय यहाँ के निवासी हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी। कौन सी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं? जाहिर है कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे हैं। और आखिर क्या वो मुद्दे हैं जो पिछले बार देवेंद्र सिंह पटेल जी थे, 2008 में जीते हैं, हालांकि 2013-18 में हार का सामना करना पड़ा। तो कितना एक तो प्रबल दावेदार हैं आप यहाँ से, और आपको कितना भरोसा कि आपको टिकट मिलेगा, और वो कौन से दावे हैं जो किए थे पहले रामपाल सिंह ने लेकिन वो पूरे नहीं हुए, और आप कौन से वादे करने वाले? अगर अपन सिलवानी विधानसभा की बात करें तो यही बेगमगंज से लगी हुई बीना परियोजना है। बीना परियोजना को अपन अगर देखें तो किसानों को 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा मिल रहा है। मुझे आप ये बताइए कि कौन सा ऐसी मतलब जगह है जहाँ 4 लाख रुपए एकड़ जमीन मिल रही?
1 लाख रुपए एकड़ तो रजिस्ट्री में लग जाता है आदमी का। 4 लाख रुपए एकड़ में कम से कम 20-25 गांव के किसान पूरे बर्बाद हो रहे हैं। उनको वहां से पलायन करना पड़ रहा है। उनको वो मुआवजा भी 4 लाख का किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ से अपन भाजपा की सरकार जब जब प्रदेश में या देश में रही है, केवल किसानों के विरोध के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जीतू पटवारी जी ने अभी एक मांग उठाई कि 3,000 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य कर दिया जाए, उनको विधानसभा से निष्कासित कर दिया। अगर कोई यहाँ ओलावृष्टि हो या किसी प्रकार का तुषार पड़े तो उसके लिए शिवराज जी घोषणा कर देते हैं कि पटवारियों को निर्देश है कि किसान का अगर 50% नुकसान हुआ है तो उसे 80% दें, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन कलेक्टरों को ये निर्देश मिल जाते हैं कि 40% से नीचे किसी का ऊपर नुकसान नहीं आना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, कौन से आपके प्रमुख दावे होंगे, 5 इस बार वादे होंगे? या आज बिजली की समस्या जैसे है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद अभी किसानों को केवल 6 घंटे बिजली मिल रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 12 से 18 घंटे बिजली मिलेगी। गैस की टंकी अगर 500 रुपए, ये 1200 रुपए में दे रहे हैं, हमारी सरकार आने के बाद 500 रुपए में गैस कनेक्शन। स्थानीय वादे क्या होंगे? वो स्थानीय वादे में ये है, यहाँ सबसे बड़ा है यहाँ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे सबसे पहले नियंत्रण किया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो गया तो वैसे ही तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस से पार्टी सरकार को घेर रही है। बीना बांध परियोजना की बात हुई। बीना बांध परियोजना में जो किसान हैं उनको मुआवजा नहीं मिल सका अभी तक के, और कई किसान इससे नाराज हैं। देखिए, जब कोई भी काम करता है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हमारा ये सृष्टि का ये विधान है कि जो काम करेगा उसमें कुछ गलतियां भी होगी, लेकिन जो जानबूझ तो आप मान रहे हैं सरकार से कुछ गलती हुई है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बिना परियोजना का काम किसने लगाया? कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन बिना परियोजना जो करोड़ों की है किसने लागू की? सुल्तानगंज सड़क की बात आती है, किसने बनवाई? कांग्रेस के 40-50 साल के शासन में सुल्तानगंज सड़क नहीं बन सकी, वो भारतीय जनता पार्टी की। मेरा वो पहला सवाल, बीमा बांध परियोजना में जो किसान है उनको अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? कई किसान ऐसे जिनको मुआवजा नहीं मिला। उसमें कुछ वैधानिक अड़चने हैं, इसलिए सबको नहीं मिल पाया। यहाँ बहुत सारे किसान बैठे हमारे बंधु जिनको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन ये है कि एक दिन में 20 करोड़ से ज्यादा। चलिए मैं जनता से पूछ लेता हूँ, यहाँ पर कैसा ऐसा कौन सा किसान है जिसको किसान परियोजना में पैसा मिल चुका है? पहले वो हाथ उठाए जिनको आपको मुआवजा मिल चुका है। ठीक है, किसान बांध परियोजना में आपको मुआवजा मिल चुका है? कुछ मिला है। हाँ। 1 मिनट मेरी सुनिए। हाँ। श्रीमान जी मेरी बात सुने, मेरे भाई बीजेपी वाले भी बताएं, बिना परियोजना में जो हमारी जमीन डूब रही है उसका हमें 4 लाख पर एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। क्या वो उचित है? क्या वो उचित है? या मांग कितने की है? कितना मुआवजा मांग रहे हैं आप? कम 10 लाख रुपया एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे माननीय श्री रामपाल सिंह जी जो 30 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, विकास उनका हुआ है, हमारे किसानों का विनाश हुआ है। ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। 1 मिनट, हमारे माननीय विधायक जी विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। वो निरीक्षण करने 2 बार आए। पहली बार आए तो ये कहाँ गए? जहां डैम बन रहा था, उनसे कान में से बात हुई, किसानों की कोई बात नहीं सुनी और चले गए। किसानों ने मांग रखी कि हमारा मुआवजा 10 लाख रुपया एकड़ मिलना चाहिए यहाँ रेस्ट हाउस में, लेकिन दोबारा फिर 9-10 विधायक लेके आए। अभी कुछ महीने पहले फ्लाईओवर जो बन रहा है, सीधा सागर सर्किट हाउस में उनसे मिलके चले गए और बिना परियोजना की आज तक ना किसी भाजपा के प्रतिनिधि ने, ना यहाँ के मंडल जी ने कोई बात यहाँ क्षेत्र में रखी है। अगर गांव में माननीय जाते हैं तो आम जनता से बोल दिया जाता है। ठीक है सर, अगर गांव में माननीय जाते हैं तो आम जनता से बोल दिया जाता है इनके प्रतिनिधियों द्वारा, बिना की परियोजना में कोई बात नहीं करेगा। अगर बात करे तो वो यहाँ से उठ के जा सकता है। ऐसी है बात। ठीक है, तो आप मान रहे हैं मुआवजा मिला है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 4 लाख ये मान रहे हैं कि 4 लाख मुआवजा मिल रहा है, लेकिन 10 लाख की मांगे। बीमा बांध परियोजना में कई किसान नाखुश हैं। उनका मानना है कि पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन जितनी मांग है उतनी नहीं मिल रही। 10 लाख की मांग है, लेकिन सिर्फ 4 लाख के आसपास मिल रही है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि किसानों के मुआवजे के लिए हमारे विधायक जी उस समिति के अध्यक्ष थे। यदि वो चाहते तो कुछ राशि बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई। और किसान तो ठीक है, वहाँ जो मजदूर थे उनका क्या है?
उनको क्या मिलेगा? उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी का जो एक ढोल पीटा जा रहा है लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, जो लाडली बहना योजना की लाडली बहना योजना डर की योजना है, स्वार्थ की योजना है। चलिए, तो मैं ठीक है मैं लगातार यहाँ पर पार्टी के समर्थकों से बात कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं थोड़ी जनता से बातचीत करना चाहता हूँ। वो जनता जो हमेशा थोड़ी पीछे खड़ी रहती है और नेता हमेशा आगे रहते हैं। मैं जनता के पास जाना चाहता हूँ। जनता में से कौन है? मैं आता हूँ जनता में से। हाँ, पहले मुझे बताइए, किसी पार्टी के समर्थक तो नहीं है आप, कार्यकर्ता तो नहीं है आप, ठीक है। यहाँ की स्थिति क्या है? क्या विधायक के काम से आप खुश हैं और क्या आपकी मांग है? यहाँ के विधायक के काम से खुश नहीं है। क्या कुछ काम हुआ है, लेकिन अधूरा हुआ है। नल लगता है तो उसमें केवल पानी नहीं आता। आप देख लो, जितना भोपाल के तालाब में पानी नहीं होता, घर के आगे पीछे पानी भरा हुआ है। वार्ड नंबर 13। और प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जो वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए? वादे किए थे जो पूरे हुए, लेकिन कुछ हुए हैं। ठीक है, जो काम 100 साल में नहीं हुआ वो 15 साल में हुआ है। ठीक है, तो वादे किए गए थे लेकिन वो सारे वादे पूरे नहीं हुए। मैं और जनता के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर सामने जो है वो मुझे ज्यादातर समर्थक दिख रहे हैं। मैं जनता के पास जाना चाहूंगा। जनता और कौन इसमें बोल, मैं जनता के पास जाना चाहूंगा। थोड़ा पीछे मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। किसी पार्टी के आप समर्थक नहीं है, जनता है। किस तरह के यहाँ पर काम हो रहे हैं? क्या संतुष्ट हैं आप, या फिर यहाँ पर जो विधायक है उसको बदलना चाहते हैं? सर, पहली बात तो आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता हूँ, देवगन से करीब 13 किलोमीटर दूर। भैया जरा सुनो, 13 किलोमीटर दूर मैं MA B.Ed करके रखा हूँ मैंने, और मैं क्वालिफाई होने के बाद भी मतलब बेरोजगार घूम रहा हूँ। और यहाँ से सड़क का अगर मुद्दा उठा जाए, ये पता नहीं है सड़क गड्ढे में कि गड्ढे सड़क में है। अगर 9 महीने की डिलीवरी प्रेग्नेंट हो और बेगमगंज से तुलसीपाल लाया जाए, तुलसीपाल से बेगमगंज, तो उसकी रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी। ये कंडीशन है रोडों की, इसलिए यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक आम स्थानीय शख्स की बात है कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसका मैं जवाब ले लेता हूँ, इसका जवाब ले लेता हूँ। देखिए, आपने देखा, मैंने किसी कांग्रेस के समर्थक से बात नहीं की, मैंने किसी बीजेपी के समर्थक से बात नहीं की। पीछे जो लास्ट पंक्ति में अक्सर एक शख्स खड़ा रहता है, वो एक आम इंसान होता है। मैंने उसी आम इंसान से बात की। उस एक आम इंसान का दर्द है, वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कह रहा है कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढे हैं। देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बताऊं, आजादी से लेके आज तक इस शहर में और इस पूरी सिलवानी विधानसभा में 1200 करोड़ की सड़कें बनी हैं। और ये भाई जो हमारे कांग्रेस के भाई, ये प्रतिदिन उन्हीं सड़कों से यहाँ पर आते हैं। नहीं, एक समय ये था 2003 के पहले कि यहाँ से अगर भोपाल जाना पड़ता था तो 9 घंटे का समय लगता था। आज 2.5 घंटे में और 2 घंटे में हम यहाँ से भोपाल पहुँचते हैं। आज एक भी गाँव। ठीक है, देखिए, यहाँ पर हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है मैं फिर से यहाँ पर एक आम व्यक्ति के पास जाना चाहूंगा। और वो आम व्यक्ति हमेशा अक्सर पीछे खड़ा मिलता है। एक आम व्यक्ति के पास मैं जाना चाहूंगा। आप आगे आइए। आप इसके कपड़े से समझ सकते हैं कि आम आदमी है। आप देख सकते हैं इसका कपड़ा भी यहाँ से फटा हुआ है। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि यहाँ पर विकास की क्या स्थिति है, क्या विकास की स्थिति है यहाँ पर। बोलिए। विकास की जो स्थिति है, जैसे बहनों 1000 रुपया दे रहे, तो बात है ना, कहाँ आते? आज चुनाव आगा, तुम तो बहनों बोलने लगे, इतने दिन से कहाँ गए थे? दूसरी बात, कुटी से नौकरी आना, तो कुटी से नहीं आ रही। हम लोग गरीब आदमी हैं, अपनी घर में अनाज से बना रहे। और रही शौचालय भी हमारे घर से बना रहा। कादा सरकार ने, चलो आज बीजेपी की सरकार, कादा बीजेपी और कसर पैसों की बोला से तेरा बचता ही नहीं। सरकार के पास पैसा नहीं बना, वेतन भी नहीं दे रहे। तो आम आदमी की आपने बात सुनी, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खुश नहीं है। ठीक है, हम कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं, उनका काम जब चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे वो कितने पूरे हो गए, और क्या स्थानीय मुद्दे इस बार जनता वोट करने जा रही है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज स्थानीय मुद्दे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आज
आज हमारा देश इस तरह इनसे प्रताड़ित है जैसे हमारे कभी पूर्वज अंग्रेज से प्रताड़ित हुआ करते थे। आज दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, घी पर टैक्स, गेहूं पर टैक्स, जहां देखो वहां टैक्स, और पूरा ये सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा करके 2000 को लेकर किसको भगा दिया, 4000 को लेकर किसको भगा दिया। और अभी हम जमीनी मुद्दों की बात करें तो आप चले जाइए सुल्तानगंज से, आज आप बेगूसराय से सुल्तानगंज, आप सड़क में तेता नहीं कर पाएंगे कि सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क है। आप चिकित्सा संस्थान चले जाइए, चिकित्साओं में डॉक्टर नहीं है, आज स्कूलों में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। और हमारे सुल्तानगंज की बात की जाए तो सुल्तानगंज में 2 बार कॉलेज की घोषणा हो चुकी, 2 बार तहसील की घोषणा हो चुकी, लेकिन अभी ठीक है। तो घोषणा तो हो रही है लेकिन कह रहे हैं कि उसकी वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। ठीक है दीदी, यहाँ पर अभी जो महिलाओं की स्थिति है, चाहे रोजगार की बात कर लें या जो अभी वर्तमान में विधायक है सरकार की बात कर लें, महिलाओं को लेकर कितने काम हुए आप लोगों को सशक्त करने के लिए? काफी काम हो रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सरकार दे रही है, बीजेपी सरकार। और लाडली बहना में एक भी इतने खड़े हैं, एक तो पूछ लो, अगर एक भी नहीं, एक ने भी अगर न लियो, सभी लाभ ले रहे, सब जितने खड़े हैं इधर, कमलनाथ ने कुछ नहीं दिया। हमें सिर्फ विधायक चाहिए, हमें रामपाल भैया चाहिए, रामपाल भैया, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। शादी कल्याण। ठीक है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि सब बोलेंगे तो ऐसा सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है। मैं कुछ गंगा जमुनी तहजीब को लेकर भी बात करना चाहूंगा। ऐसे आप लोग घेरेंगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। गंगा जमुनी तहजीब की बात करना चाहूंगा। सिलवानी विधानसभा में गंगा जमुनी तहजीब को लेकर बात की जाती है। किस तरह की गंगा जमुनी तहजीब है? समाई बढ़ क्या कह रहे हैं आप? गंगा जमुनी की तहजीब को बात करना चाहूंगा। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है? यहाँ पर बहुत अच्छी गंगा जमुनी तहजीब है। सभी हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग त्योहार हो या कोई भी कार्यक्रम हो, सभी लोग मिलकर मनाते हैं। कभी यहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होता। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें भरपूर सहयोग करते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर बनी रहे। कभी भी ऐसी कोई विवाद की स्थिति यहाँ पर नहीं बनी है। अगर थोड़ा बहुत भी कभी कुछ होता है तो बड़े हमारे यहाँ के दोनों ही समुदाय के लोग आगे आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। इसमें जो आप बता रहे हैं, इसमें सरकार का योगदान, यहाँ के विधायक का योगदान कितना है इस गंगा जमुनी तहजीब को बनाने के लिए? विधायक का भी योगदान है और विपक्ष का भी योगदान है, दोनों का ही योगदान है। दोनों ही हाथों से तालियां बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। विधायक के काम से खुश है यहाँ के अल्पसंख्यक समाज? हाँ खुश है ना। रोड डला है, एक नंबर। अच्छा बड़ी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। ये आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए लेकिन कह रहे विधायक का काम बहुत अच्छा है जी। बेगमगंज जी, बोलिए बेगमगंज से लगाकर सुल्तानगंज सीधा क्रेटी रोड निकल जाओ, ऐसा लड़ा है चकाचक कि सड़क जाओगे। विधायक के काम से खुश हैं आप? अरे ऐसा है कि जानकर देखो कि इतना घुस जाओगे। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गड्ढे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक और सुनो। गाय है, गाय जो रोड पर ऐसी पड़ रही है, गाड़ी से कुचलते जा रहे हैं। ये आम आदमी जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की कोई विकास नहीं किया है, ठीक है। विधायक के काम से बिल्कुल खुश नहीं है ये। ठीक है देखिए, विधायक के काम से खुश नहीं है। जब भी विधायक के काम से जनता खुश नहीं होती, विपक्ष के पास मौका होता है चुनाव में वापसी करने का। तो आपको लगता है यहाँ पर इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे? और वो 5 बड़े काम कौन से होंगे अगर आप, क्योंकि आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो 5 कौन से बड़े काम होंगे जो सबसे पहले आप करवाएंगे? सबसे पहले भैया मैं आपको एक बात एक मिनट चैनपुर, यहाँ प्रतापगढ़ के पास एक चैनपुर गांव है। कल एक आदिवासी को पुलिस ने मार के उसकी हत्या कर दी। उसके मामले में अभी तक प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। यहाँ अनाचार अत्याचार इस तरीके से फैला हुआ है। आप बताइए, आप मुझसे अभी आपने बोला ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे काम वो कौन से आप करेंगे अगर आप जीत जाते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है? सबसे पहले तो यहाँ भ्रष्टाचार पे नियंत्रण किया जाएगा। दूसरा, यहाँ जो तानाशाही चल रही है प्रशासन पे, पूरा प्रशासन के द्वारा जो दबाव डाल के अनैतिक काम करवाए
जा रहे हैं उनको बंद करवाए जाएंगे। यहाँ सड़कें बनवाई जाएंगी, यहाँ जो ये बीना परियोजना में जो किसानों की जमीनें जा रही हैं उनको उचित तो ये अपने दावे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माइक पकड़ेंगे, किसी से बात नहीं होगी। एक किसान नेता हमारा, विकास की गंगा बह रही है, स्कूलें बह गई देखी। किसान आज कितना परेशान है, आज भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, एक किसान नेता हमारे साथ है, किसान से मैं बात करूंगा। यहाँ पर मूंग की फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है और बिना बांध परियोजना में किसानों को भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ये कटु सत्य है। बिना परियोजना में मात्र 2 से 3 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है, जबकि कमलनाथ जी की सरकार 2012 में केंद्र में थे कमलनाथ जी, एक कानून बनाया था कि जमीन अगर अधिग्रहण की जाएगी तो जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 लाख रुपए एकड़ प्रति मुआवजा दे रही है तो कमलनाथ जी ने उसे 16 लाख किया था, जो कि मोदी सरकार ने तुरंत बदल दिया। आज किसान परेशान है। तो किसान विरोधी यहाँ पर बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा, बहुत सारे आपने सुना, यहाँ पर सरकार से आपके विधायक से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि बहुत सालों से यहाँ पर सिलवानी में बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है, वो विकास नहीं हो पा रहा है जो विकास यहाँ पर जनता चाहती है। विकास इतना हुआ है कि कांग्रेस के शासन में 60 वर्ष से नहीं हुआ, लेकिन कितना भी काम करो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। और आने वाले समय में हमें राष्ट्र को भी देखना है, मोदी जी को भी देखना है, उनके द्वारा जो विश्व स्तर पर जो उनका नाम हो रहा है, भारत का नाम कर रहे हैं, उनको भी देखना है। प्रदेश में आज हर वर्ग के लिए ऐसा हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं है जिसके लिए किसी न किसी रूप में लगातार 10 सालों से आपकी सरकार है, 10 सालों से आपकी सरकार है यहाँ पर ना, और उसके कई और सालों से सरकार है। अगर 2003 से यहाँ पर सरकार है बीजेपी की, बीच में 1.5 साल सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है और पिछले 10 सालों से आपका विधायक रहा है। इस बार कौन से वो मुद्दों के साथ सरकार के आप फिर से वापसी की बात करेंगे और विधायक बनाने की बात करेंगे? फिर से हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, लगातार मुद्दे हैं। हमने विकास किया है, हमने लोगों हमने सब कुछ दिया है। आज जितने भी जो कुछ भी है वो घर टोटी वाला नल भेज रहे हैं, गरीबों के लिए अन्न भेज रहे हैं, 1 रुपया किलो में पिसी दे रहे हैं। लगातार हम क्या दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब फिर से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के विधायक बने तो वो कौन से मुद्दे के साथ जाएंगे आप लोग जनता के बीच में? हमारे रामपाल जी जब विधायक थे तो 1 इंच भी जमीन विधानसभा के लिए। अभी वो कौन से मुद्दे होंगे जिनके साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास के मुद्दे या कोई नए मुद्दे के? विकास के मुद्दे से जाएंगे हम लोग, क्योंकि विकास सबसे ज्यादा किया है। और विकास टाइम दिया था 14 महीने में, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या कर पाएंगे? माननीय कमलनाथ जी को, कमलनाथ जी के लिए 14 महीने आप कुछ कहना? मैंने भाई ये अभी कह रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सुरक्षा हो, डॉक्टर 10 हैं। 1 मिनट बड़े भाई, इनने किया एक्सरा उतरवाने के बाद डॉक्टर कहता है कि दोबारा एक्सरा उतरवा के लाओ, एक्सरा सही नहीं है। और इधर ही 10 साल के अंदर 10 लाख सोनोग्राफी हुआ है, सोनोग्राफी नहीं होती है, डॉक्टर बना है जिसकी छत डली हुई है। ये कि इसकी सामने जिसकी घोषणा करी गई थी टैंक बना हुआ है। आज वो ठीक है, चलिए समय भी हमारा खत्म होते जा रहा है। ठीक है, नहीं हो गया कांग्रेस, समय भी हमारा खत्म होते जा रहा है। मुद्दे यहाँ पर बहुत हैं। समय भी हमारा खत्म होते जा रहा है, मुद्दे यहाँ पर बहुत है। जो बीजेपी समर्थित लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर लगातार विकास हो रहा है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे यहाँ पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लगातार यहाँ पर हावी देखना होगा कि इस बार फिर से बीजेपी का विधायक बन के आता है या फिर इस बार कांग्रेस से वापसी होती है। स्थानीय मुद्दों की भी बात हो रही है, लेकिन क्या वो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर कमाल कर पाएंगे या फिर राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका यहाँ पर फायदा मिलेगा? लेकिन माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया है। लगातार
लगातार हम रणभूमि में हर विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं और वहां की हम स्थिति बता रहे हैं कि आखिर क्या है वहां पर चुनावी समीकरण। अगले बार फिर किसी हम क्षेत्र में जाएंगे और बात करेंगे जनता से, नेताओं से, लेकिन फिलहाल रणभूमि में इतना ही। लगातार आप देखते रहे स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।